आप 5 मंथ्स में आपकी इटालियन कहाँ से कहाँ चली जाएगी। और जब आप इटली में आते हो उस समय आपकी इटालियन जो इंटरमीडिएट लेवल पे अगर हो जाए तो आपको पार्ट टाइम जॉब इजीली मिल जाएगी, आपको कंपनीज में इंटर्नशिप भी मिल जाएगी। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल इटालियन डायरीज। ये वीडियो स्पेशली मैंने आपकी रिकमेंडेशन पे बनाया है। सो मेरी कई ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बीइंग इन इटली और काफी सारे डिफरेंट मेथड्स ट्राई करने के बाद फाइनली मुझे पता चला है कि ऐसा क्या तरीका है जिससे आप जल्दी इटालियन लैंग्वेज सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहती हूँ इस ऐप में। देखो, लैंग्वेज सीखने का क्या तरीका होता है कि आप ABCD से स्टार्ट करें, है ना, ट्रेडिशनल तरीके से स्टार्ट करें। जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करता। सबसे अफोर्डेबल तरीका है इटालियन लैंग्वेज सीखने का, जिसमें आपको ग्रामर भी पता चल जाएगी, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन भी पता चल जाएगा। तो आपको ऐप का यूज करना पड़ेगा। ये ऐप है जो अभी मैं यूज कर रही हूँ फॉर क्वाइट कपल ऑफ मंथ्स, दैट इज क्लोज मास्टर ऐप। ऐप तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इस प्राइस पे मिलना प्लस इन फीचर्स के साथ मिलना जो आपको लैंग्वेज जल्दी सीखने में बहुत हेल्प करेगी, वो है इस ऐप में। ओके, तो ये ऐप का नाम है क्लोज मास्टर। ये ऐप मैं अभी प्रो वर्जन यूज कर रही हूँ, ओके, बिकॉज आई मीन काफी इफेक्टिव रहता है और बहुत ही लो कॉस्ट पे, जस्ट $8 पर मंथ। और अभी अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो इसमें अच्छी बात क्या है, इसके फीचर्स क्या है ना, कॉमन वर्ड्स दिए हुए हैं बहुत सारे, क्योंकि वोकैबुलरी स्ट्रांग होना स्टार्टिंग में बहुत जरूरी है। अगर स्टार्टिंग में बहुत आपको ग्रामर नहीं भी आ रहा है अच्छे से, लेकिन वोकैबुलरीज आपको आनी चाहिए। सेकेंड, मुझे इसका सबसे अच्छा फीचर लगता है ग्रामर का। ओवर द टाइम ग्रामर में काफी कंफ्यूजन होता है। तो जैसे मुझे थोड़ा फ्यूचर टेंसेस में प्रॉब्लम आती है ग्रामर की, तो मैं फ्यूचर टेंसेस की इसमें प्रैक्टिस कर रही हूँ ग्रामर की। तो एग्जैक्टली क्या सीखना है आपको ये भी वो बताएगा। वोकैबुलरी, लिसनिंग या स्पीकिंग, तो मुझे वोकैबुलरी करनी है सही। सेंटेंसेस 5, मेरे पास प्रो वर्जन है तो मैं 30-40 सेंटेंसेस भी एक बार में कर सकती हूँ। मल्टीपल चॉइस रखना है यानी ईजी रखना है, या फिर टेक्स्ट इनपुट थोड़ा डिफिकल्ट रखना है। लेट्स गो, लेट्स डू इट टुगेदर। वी विल हैव समथिंग फॉर यू। ओके, क्या आना चाहिए यहाँ पे? अवरेमो। ओके, अब ये सेंटेंस सही है, आपको लग रहा है ये सेंटेंस बहुत अच्छे से आता है। ओके, तो मार्क एज नोन कर दो, तो ये सेंटेंस आपको अब दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस गलत कर देती ना, तो ये सेंटेंस मुझे बार बार आएगा। और अगर मैं 2 दिन के बाद खेलूंगी इसको, बिकॉज इट्स लाइक अ गेम, सो मैं इसलिए इसको बोलती हूँ खेलूंगी। अगर मैं कल खेलती हूँ फिर से इसको, राइट, तो कल से देखना वो सेंटेंस फिर से आएगा। तो इससे क्या हो रहा है, रीइंफोर्समेंट हो रहा है। ये सेंटेंस भी मुझे अच्छे से आता है, लेकिन मुझे लगता है उतने अच्छे से मुझे नहीं आता था। तो मैं क्या करूंगी, सेंटेंस को मैं क्रॉस कर दूंगी कि रीसेट टू 0, कि मुझे इतना अच्छे से नहीं आ रहा है, तो ये सेंटेंस मुझे दोबारा देगा वो। और मैं इसको कलेक्शन में डाल देती हूँ अमोरे के। अभी मैं आपको अपना कलेक्शन पे दिखाती हूँ बोर्ड्स का, आपका क्या लेवल है। और बहुत अच्छी चीज, ये पूरी सेंटेंसेस यहाँ पे आ गई। आप इसको चाहो तो आप कॉपी भी कर सकते हो। यहाँ से भी आप इसको डायरेक्टली कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं इकट्ठे। आपको जो लग रहा है कि ये चाहिए कलेक्शंस मेरी यूनिवर्सिटी में आना चाहिए या मेरे अमोरे में आना चाहिए, जिसमें भी आना चाहिए उसमें आपने डाल दिया। ओके, मुझे अगर इस कलेक्शन में प्रैक्टिस करनी है ना दोबारा, क्योंकि अब मुझे क्या मतलब है, यूनिवर्सिटी के सेंटेंसेस से ज्यादा मुझे मतलब है, तो मैं यूनिवर्सिटी के सारे कलेक्शंस जो है वो प्ले करती हूँ, जो मेरे कलेक्शंस है। तो वो सारे कलेक्शंस मुझे दोबारा आएंगे, दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये चीज ही मैं आपको बता रही हूँ कि देखो, ऐप बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये जो फीचर्स है ना, ये बहुत जरूरी है कि आप उस चीजों को भूले नहीं, आपको वो चीज याद रहे और आप उसको एक्चुअल में यूज कर सको, रिवाइज कर सको। या आपको बस पकड़नी रहती है हमेशा, लेकिन आपको उससे रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी जो आपको समझ में नहीं आती कि कैसे पूछना है, क्या करना है, तो आप यहाँ पे क्वेरी में बस टाइप करेंगे और बस से रिलेटेड जो भी वोकैबुलरीज हैं, जो भी सेंटेंसेस हैं, वो आ जाएगी। तो इसी तरह से बैंक का कलेक्शन बना लो, ट्रांसपोर्टेशन का कलेक्शन बना लो, एकोमोडेशन का कलेक्शन बना लो, अमोरे का लव का कनेक्शन बना लो। तो ऐसे अलग अलग, नॉट कनेक्शन सॉरी, बोर्ड बना लो और ऐसे अलग अलग बोर्ड्स बनाओ, उसको बार बार देखो, उसके वर्ड्स को प्रैक्टिस करो। ओके गाइस, सो मैं आपको अपना एक अमोरे वाला बोर्ड दिखा देती हूँ। ओके, तो ये मेरा अमोरे का बोर्ड है। शी मस्ट लव यू, आई हैव फॉरगिवन यू। तो ये था अपना रिलेटेड टू ऐप कि आप ऐप से कैसे सीख सकते हो। और ये बहुत ही बेस्ट तरीका होता है, बिलीव मी। लेकिन आपको होलिस्टिक तरीके से बेसिकली लैंग्वेज सीखना है। आप अगर सोचिए कि बस एक वे से आप लैंग्वेज सीख लेंगे, इट्स नॉट राइट। आपको अपने इन्वायरमेंट में हर जगह इटालियन लैंग्वेज को लेके आना पड़ेगा। ओके, और बहुत ही फन तरीका भी है इस चीज को करने का। अब मूवीज हर कोई देखता है, सो मैं हाईली रेकमेंड करूंगी आपको कि आप नेटफ्लिक्स पे मूवीज देख सकते हैं
इंग्लिश सबटाइटल्स में अवेलेबल रहते हैं, इटालियन सबटाइटल्स अवेलेबल रहते हैं, बहुत सारे ऐसी इटालियन मूवी जो बहुत फनी है और उससे आपको इटालियन कल्चर के बारे में भी पता चलता है। अगर आप नेटफ्लिक्स से पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं तो एक फ्री तरीका है सीखने का, दैट इज राय टीवी। ओके, राय टीवी में आप जाएंगे जो कि इटली का टेलीविजन चैनल है। इसमें आपको बहुत सारी ऐसी मूवीज सीरीज मिल जाएंगी जिसमें आप फ्री में वो सीरीज मूवीज देख सकते हैं और बहुत सारे वीडियोस में या सीरीज में इंग्लिश सबटाइटल्स भी रहते हैं। तो अगेन वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। नेक्स्ट आ जाता है आपका यूट्यूब चैनल। ओके, तो एक यूट्यूब चैनल है जो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है, तो ये भी आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सीरीज। ओके, तो यूट्यूब में आपको सीरीज मिल जाएगा द सिम्पसन्स। सिम्पसन सीरीज आप देख सकते हैं इटालियन लैंग्वेज में। एक और सीरीज है दैट इज पिगी पैग, बट पिगी पैग थोड़ा लाइक चाइल्ड वाला हो जाता है। लेकिन अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप बच्चों के जो सीरीज होते हैं ना इटालियन लैंग्वेज की, वो अगर आप देखेंगे तो आप बहुत ही जल्दी ग्रैब करेंगे इटालियन लैंग्वेज को। अब आपको खुद से क्या एफर्ट करना है, ये सब तो सारे सोर्सेज हो गए जहां से आप लैंग्वेज सीख सकते हो। ओके, खुद के एफर्ट्स करने के लिए सबसे पहले जो क्लोज मास्टर मैंने ऐप बताया उसमें आपको बोर्ड्स बनाने हैं। ओके, तो आपको बोर्ड्स बनाने पड़ेंगे। कोई भी वर्ड सेंटेंस मिलता है तो आप बोर्ड बना लीजिए तुरंत। ओके, सेकेंड आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है ऐसे क्या वर्ड्स हैं जो आपको इमीडिएटली जरूरत पड़ सकते हैं। तो हमें वो ABCD बेसिक से नहीं पढ़ना है, आप वही पढ़ो ना जिसकी आपको रिक्वायरमेंट हो, राइट। सो आप इमेजिन करिए कि अगर आप एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो आपको क्या क्या इटालियन लैंग्वेज या वोकैबुलरीज आनी चाहिए, या ऐसी कौन सी सेंटेंस आपको फ्रीक्वेंटली बात करने पड़ेंगे अपने रूममेट से, फ्लैटमेट से। ओके, सेकेंड आप इमेजिन करिए कि अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बस में आपको ऐसी कौन सी वोकैबुलरी आनी चाहिए या कौन से सेंटेंसेस आने चाहिए। अगर आपको टिकट लेने जाना है तो उसमें क्या बोलना है, या अगर आपको एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करना है बहुत ही बेसिक सा कि मैं यहाँ से हूँ, मैं ये पढ़ाई कर रही हूँ, तो ये इटालियन में क्या बोलनी है। तो ये सब चीजें आपको इमेजिन करनी पड़ेगी और इनका आपको एक तो शॉर्ट नोट्स बनाना है। You're right, पेपर पेन शॉर्ट नोट्स बनाना। ये मेथड बहुत इफेक्टिव था मेरे लिए जब मैं इंडिया में थी। मैंने 3 मंथ्स पहले से ही ये मेथड यूज करना स्टार्ट कर दिया था और मैंने वोकैबुलरीज अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था। ओके, तो अभी मेरी मतलब क्या अभी ये मेरा ये हाल है कि एक्चुअली मैंने ना बस एक फेज में ध्यान दिया वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने में। तो ग्रामर पार्ट में अभी भी मुझे प्रॉब्लम आती है, जैसे फ्यूचर टेंस वगैरह की बात करें तो जो क्लोज मास्टर ऐप मैंने बताया था उसमें ना स्पेसिफिकली आपका दिया हुआ है कि अगर आपको ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ग्रामर की ही प्रैक्टिस करो। देखो एप्स बहुत सारे हैं, राइट, लेकिन वो ऐप जिसमें आपको स्पेसिफिकली आपको जो नहीं आता है वो आपको सिखाया जाए, वो इंपॉर्टेंट। बहुत स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है कि इटालियन समझ में तो आ जाती है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। ओके, तो अगेन ये जो ऐप है इसमें आप स्पीकिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्लस बोलिए, जैसे भी बोलो, टूटी फूटी बोलो लेकिन लैंग्वेज जरूर बोलो। और जो मैंने आपको बताया नोट्स बनाने के लिए, तो वो नोट्स आपको ना बोलने में बहुत हेल्प करेगा। वो नोट्स बहुत छोटा होना चाहिए ताकि आप कहीं भी उसको कैरी कर सकें। जैसे आप बस में हैं या आप कभी फ्री बैठे हो कहीं पर फ्रेंड का वेट कर रहे हो, आप वो अपना छोटा नोट जो है वो आप खोल के देख सकते हो और आप उसको लाइक प्रैक्टिस कर सकते हो, बार बार करें। एज अ स्टूडेंट भी आप कंपनी में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर लैंग्वेज नहीं आएगी हर जगह से आपको क्या होगा, रिजेक्शन आएगा। और जो भी ये चीजें मैंने बताई, ये मेथड्स मैंने बताए, ये सारे मेथड्स आप यूज करिए एंड आई एम श्योर आपको जरूर से इटालियन लैंग्वेज आ जाएगी। ओके, कुछ भी क्वेरीज हैं इटालियन लैंग्वेज से रिलेटेड आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट पे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड या दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इटालियन डायरीज और एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, ciao.